हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी न्यूज़ वर्ल्ड में। तो दोस्तों, यह खबर निकल कर आ रही है रसिया से। जैसा कि आप सबको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 24 फरवरी को 1 साल होने वाला है। इस युद्ध में पश्चिमी देश तथा अमेरिका यूक्रेन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की युद्ध की वर्षी से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन की राजधानी कीव पहुँचे तथा उन्होंने रूस को खूब खरी खोटी सुनाई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध के 1 साल बाद भी यूक्रेन पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हम यूक्रेन को लंबे समय तक सपोर्ट जारी रखेंगे और रूस इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह अचानक दौरा सभी को हैरान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध की वर्षी के पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह युद्ध पश्चिमी देशों की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि पश्चिम के अभिजात वर्ग अपने उद्देश्यों को छुपाते नहीं हैं। वह एक स्थानीय संघर्ष को वैश्विक टकराव के चरण में बदलने का एक इरादा रखते हैं। इस तरह हम इसे समझते हैं और हम इसके अनुसार ही प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि यह इस मामले में हम अपने देश के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट ट्रीटी को खत्म करने का ऐलान किया। इस समझौते में परमाणु हथियारों को लेकर दोनों देशों में पारदर्शिता बनाए रखनी थी। मैं आपको बता दूं कि यह न्यू स्टार्ट संधि क्या है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके समकक्ष रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव द्वारा हस्ताक्षरित न्यू स्टार्ट संधि 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो प्रत्येक देश को 1550 से अधिक तैनात परमाणु हथियारों और 700 तैनात मिसाइलों और बम वर्षकों द्वारा सीमित नहीं करता है। समझौते में अनुपालन को सत्यापित करने के लिए एक व्यापक अनुसाइट निरीक्षण की परिकल्पना की गई थी। फरवरी 21 में संधि समाप्त होने के कुछ दिन पहले रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका इसे 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए। रूस और अमेरिका ने कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से न्यू स्टार्ट के तहत आपसी निरीक्षण को निलंबित कर दिया है, लेकिन रूस ने पिछले साल इन्हें फिर से शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिससे समझौते के भविष्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ गई थी। रूस ने संधि के तहत परामर्श के एक नियोजित दौरे को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि निरीक्षण की अनुमति देने से रूस का इनकार संयुक्त राज्य अमेरिका को संधि के तहत महत्वपूर्ण अधिकारों का उपयोग करने से रोकता है और अमेरिका रूसी परमाणु हथियार नियंत्रण की वार्ता के खतरे में डालता है। यह नोट किया गया है कि रूसी निरीक्षकों को अमेरिकी सुविधाओं का निरीक्षण करने से कुछ भी नहीं रोकता है। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में लक्ष्यों की प्राप्ति तक कार्रवाई जारी रहेगी। पुतिन ने आगे कहा कि रूस को बर्बाद करने के लिए पश्चिमी देशों ने आधुनिक इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसका रूस की अर्थव्यवस्था पर खास असर नहीं पड़ा है। रूस अब एशियाई देशों से व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा कि नाटो रूस को बर्बाद करने के षड्यंत्र के चलते दुनिया को युद्ध की आग में धकेलना चाहता है। इसी के चलते अमेरिका नाटो का विस्तार कर रहा है। यूक्रेन के साथ ही फिनलैंड और स्वीडन को भी नाटो में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।